जूनी शेर की आत्मा तभी गायब हो जाती है। फिर ये सारी आज तो पूरे जंगल को तबाह कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात जंगल के राजा को पता चलती है। वो गाय के पास जाता है। तुम जंगल के सभी एनिमल्स को एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ, क्योंकि शेरनी पागल हो गई है। वो सब एनिमल्स को मार डालेगी। गाय सब एनिमल्स को फिर एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है और एक कहानी सुनाती है। एक कहानी सुनाती हूँ। गुफा का राज। एक बार एक जग्गू बाघ गलती से गुफा में चला जाता है और वहाँ वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर जग्गू बाघ बेहोश हो जाता है। गुफा बाहर से काफी एनिमल्स गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जाता। और फिर थोड़ी देर बाद जग्गू बाघ को होश आता है और वो अपनी गुफा में जाकर सोचता है कि मैं क्या करूं, ये राज किसे बताऊं। फिर उसके पास एक भालू आता है और वो भालू को बोलता है, तुम मेरे साथ गुफा में जाना। फिर भालू बोलता है, तुम्हें पता नहीं बगीरा शेर ने मना किया है उस गुफा में जाने से। कोई भी उस गुफा में जाएगा वो कभी जिंदा बचकर नहीं आता। जग्गू बाघ बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। भालू डरता डरता उस गुफा में चला जाता है और देखता है जूनी शेर का पूरा परिवार खून से लथपथ मरा हुआ है। अभी वहाँ एक आग जलती है और जूनी शेर की आत्मा उस आग में होती है और वो बोलती है, मेरे और मेरे परिवार की मौत का जिम्मेदार बगीरा शेर है। तुम उससे मेरी मौत का बदला लो। उसने जंगल का राजा बनने के लिए मुझे और मेरे परिवार को मार डाला। जूनी शेर की आत्मा तभी गायब हो जाती है। फिर ये सारी बात जग्गू बाघ जंगल के सारे एनिमल्स को बताता है। फिर सारे एनिमल्स मिलकर बगीरा शेर को मार देते हैं। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? फिर गाय के पास जंगल का राजा आता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, ने सभी एनिमल्स को सुरक्षित जगह पर रखा। मैंने उस शेरनी को जंगल से भगा दिया है। हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जूनी और मोची को पता चलता कि जंगल के राजा का बर्थडे है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम भी राजा की पार्टी में जाएंगे, क्योंकि मोची बहुत खाने लगा था। दिन पर दिन उसकी बहुत ज्यादा खाने की आदत बढ़ती जा रही थी। जूनी उससे बोलती है, तुम अपनी ये इतना खाने की आदत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। लेकिन मोची उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो दोनों जंगल जाते हैं। मोची जी जंगल में इतना सारा खाना देखकर नाचने लगता है। जंगल में वहाँ सभी एनिमल होते हैं। मोची कहता है, जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेता। वो मोची पेट भर कर खाना खाता है, लेकिन जूनी आराम से पार्टी एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद घर की ओर चलने लगते हैं। तभी दूसरे जंगल का भालू उनकी तरफ भागने लगता है। मोची बहुत ज्यादा खाने की वजह से भाग नहीं पा रहा था। वो पेड़ के पीछे छुप जाता है। भालू भी वहां से भाग जाता है। मोची कहता है, आज से मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा। फिर जूनी और मोची अपने घर चले जाते हैं।